हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम लोग बात करेंगे चश्मे हटाने की विधियों के बारे में। मैं बेसिकली कोशिश करूंगा कि आज मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फ़ायदे हैं, ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे समझने की ज़रूरत है कि हमारी आँख एक कैमरे की तरह काम करती है, जिसमें हमारा जो आगे काली पुतली होती है, ये मेन लेंस है। 2/3 पावर हमारी आँख का केवल कॉर्निया ही कंट्रीब्यूट करता है। और आँख के अंदर भी एक नेचुरल लेंस होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है 40 साल से पहले, जिससे फ़ाइन फोकसिंग होती है और 40 साल के बाद वो कम होने लगती है, तभी हमें नियर के लिए ग्लासेस लगते हैं। तो हम कॉर्निया की शेप को चेंज करके लेज़र से हम नंबर्स करेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारी लेज़र टेक्निक्स भी आती हैं और फेम्टो टेक्निक्स आती हैं, यानी लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्निक्स आती हैं। साथ में हम आँख के अंदर अगर कॉर्निया अगर आपका थिन है, या अगर हम कॉर्निया को नहीं टच कर सकते किसी भी रीज़न की वजह से, क्योंकि उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं या कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हम आँख के अंदर एक एक्स्ट्रा लेंस डाल देते हैं जो आपके नेचुरल लेंस के आगे रख दिया जाता है, जिसको हम लोग फेकिक आईवल्स या ICL या IPCL कहते हैं। अगर ये सब कुछ भी नहीं कर पाएँ तब हम क्या करेंगे, तब हम अगर आपकी एज ज़्यादा हो रही है, यानी 40s के करीब आप पहुँच रहे हैं, एकोमोडेशन ऑलरेडी वीक होने लगा है, आँख के अंदर का लेंस इसका मतलब थोड़ा स्टर्डी होने लगा है, उस कंडीशंस में अगर नंबर बहुत ज़्यादा हैं और अगर आप विलिंग हैं, तो हम लोग क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन यानी CLE भी कर सकते हैं। तो बेसिकली 5 टेक्निक्स पे हम लोग बात करेंगे। पहली है लेसिक। लेसिक ही एक कंप्लीट टर्मिनोलॉजी है। इसमें हम लोग एक्साइमर लेज़र का यूज़ करते हैं और ये हमारी कॉर्निया को रीशेप कर देता है। यानी किसी लेंस को अगर हम एक तरह से पॉलिश कर दें और इसकी पावर को हम कम कर दें, यही काम लेसिक एक्साइमर लेज़र हमारे कॉर्निया पे करता है। लेसिक बहुत सारी टेक्निक्स के थ्रू होता है। सालों के एवोल्यूशन से आज हमें पता है कि हम कैसे करेक्शंस करें जिससे कि हमारे पेशेंट्स को बेस्ट आउटकम मिले, क्वालिटी ऑफ विज़न बहुत अच्छी मिले। तो लेसिक में हम 2 तरह से टेक्निक में कर सकते हैं। यानी पहला जो मैं बात कर रहा हूँ वो लेसिक टेक्निक है। इसमें 2 तरीके से किया जाता है। अगर हम कॉर्निया के ऊपर से एपिथेलियम को हटा के और डायरेक्ट लेज़र कर दें, एक तो ये टेक्निक हो गई जिसको हम लोग एपी लेसिक कहते हैं। दूसरा रहता है कि हम फ्लैप बनाएं, आँख के अंदर एक फ्लैप बनाएं जिसमें कि हम आँख को एक 90 माइक्रोन या 100 माइक्रोन का कॉर्निया में फ्लैप खोल के और फिर हम लेज़र कर दें, करेक्शंस करते हैं। इसको हम लोग लेसिक कहते हैं। और अगर यही फ्लैप बनाने में अगर हम केराटोन की जगह अगर हम फेम्टोसेकंड लेज़र का यूज़ करेंगे तो उसको हम लोग फेम्टोलेसिक कहेंगे। तो ये टेक्निक हो गई जो बिल्कुल रिलायबल है, ट्रस्टेबल है, सेफ़ है और इकोनॉमिकल है, क्योंकि मशीन्स हर जगह अवेलेबल हैं। ये हायर एंड बहुत सारी टेक्नोलॉजी दुनिया में केवल 6 से 7 कंपनीज ही लेसिक का प्रोडक्शन करती हैं और सारी टेक्नोलॉजीज़ लगभग इक्वल हैं। कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है, लेकिन फाइनली एक्साइमर लेज़र सब में रीशेपिंग में यूज़ होता है और टेक्नोलॉजिकली मोरलेस सारी मशीन्स लगभग सेम होती हैं। अब हम बात करते हैं एक और टेक्निक के बारे में जिसको हम लोग कॉन्टूरा कहते हैं। कॉन्टूरा भी एक तरह का लेसिक ही है, बट कॉन्टूरा में एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है जो कॉन्टूरा सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म है, जिसमें लेसिक एक्साइमर लेज़र की प्रिसीजन थोड़ी और बढ़ जाती है, मशीन फास्ट हो जाती है। साथ में हम एब्रेजन्स जो हम मैप कर सकते हैं, उनको मैपिंग करने की जो एक्यूरेसी है वो लेसिक से ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि हम लेसिक में एब्रेजन्स को करेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जब कॉर्निया को एनालाइज करते हैं तो उसकी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। इसलिए जो एब्रेजन्स का करेक्शंस होता है वो और ट्रस्टेबल हो जाता है, रिलायबल हो जाता है। साथ में टॉर्जनल जो कैच होता है यानी सिलिंड्रिकल नंबर्स हैं, उसकी एक्यूरेसी बहुत प्रिसाइज हो जाती है, क्योंकि हम पेशेंट के जो डाटा है उनको सिटिंग पोस्चर में लेते हैं और फिर जब पेशेंट लेटता है तो अगर उसका कोई भी टॉर्जनल एलिमेंट होगा तो मशीन उसको कंपनसेट करके और नंबर उसी के अलाइनमेंट में करेक्शंस करती है, तो हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं डेफिनेटली बेटर हो जाते हैं। हम टॉर्जनल एलिमेंट्स को और साथ में एब्रेजन्स को करेक्ट करें। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो कॉन्टूरा में है, जो लेसिक से बेटर होता है, क्योंकि हम विजुअल एक्सेस को पहचान के करेक्शन करते हैं। तो लेसिक में और कॉन्टूरा में दोनों एक ही टेक्निक्स हैं, केवल डिफरेंस है कि हम लेसिक में विजुअल एक्सेस को न असेस करते हुए हम
प्यूपिल सेंट्रिक होते हैं, यानी आई की एनाटॉमिकल पोजीशन के ऊपर करेक्शन करते हैं, जबकि हम कॉन्टूरा में विजुअल एक्सेस पे करेक्शंस करते हैं। कुछ डिग्रीज का डिफरेंस होता है, जहाँ पे हमारे नंबर हमारे ऑप्टिमम से हायर साइड में हैं और सिलेंड्रिकल नंबर्स हैं और एब्रेजन्स हैं, वहाँ पे डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलता है। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल आई है जिसमें कॉर्निया हेल्दी है, वहाँ पर लेसिक और कॉन्टूरा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कॉस्ट में फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ अपने पेशेंट से कि प्लीज़ आप आइए, असेस कराइए। अगर हमें लगेगा कि हमें कॉन्टूरा करने से आपको फ़ायदा होगा तो हम कॉन्टूरा के लिए आपको सजेस्ट करेंगे, और अगर हमें लगेगा कि हम आपको नॉर्मल लेसिक से भी उतना ही बेहतर कर सकते हैं तो हम नॉर्मल कस्टम क्यू लेसिक ही आपको एडवाइस करेंगे। उसको आप अपने को इन्फीरियर लेके समझने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इन्फीरियर टेक्निक कराने जा रहे हैं। अब कॉन्टूरा में भी हम दो तरह से कर सकते हैं। एक कॉन्टूरा में हम डायरेक्ट एपिथेलियम को रिमूव करके कर सकते हैं, जिसको हम लोग एपी कॉन्टूरा कहेंगे, या हम कॉन्टूरा में फ्लैप बना के भी कर सकते हैं। फ्लैप बनाने में माइक्रोकेराटोन फ्लैप यूज़ होगा, उसको हम लोग कॉन्टूरा कहेंगे। अगर हम फ्लैप बनाने में फेम्टो सेकंड लेज़र का यूज़ करेंगे तो उसको हम लोग फेम्टो कॉन्टूरा कहेंगे। थर्ड टेक्निक जिसके बारे में आजकल बात होती है वो है लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्निक। और एक्चुअल में लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्निक कोई नई टेक्निक नहीं है, लास्ट 15 साल से की जा रही है, जिसको जाइज़ ने स्माइल करके लॉन्च किया था। ग्रेजुअली टाइम के साथ कुछ और मशीन्स ने भी इसको, जीमर ने भी लॉन्च किया, उसको क्लियर कहा गया। अभी रिसेंट टाइम में J&J ने मशीन लॉन्च की, उसको उन्होंने सिल्क नाम दिया है। ये बेसिक टेक्निक्स हैं जिनमें कि हम लेंटिक्यूल कॉर्निया के अंदर से कट करके और एक छोटे पॉकेट के थ्रू निकाल देते हैं। यहाँ पर क्योंकि सरफेस पे हमें फ्लैप लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो कोई फ्लैप रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस जो बहुत रेयर होते हैं किसी भी फ्लैप रिलेटेड टेक्निक्स में, वो भी नेग्लिजिबल हो जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आज ये सोचना कि कोई भी लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्निक्स मतलब ये टेक्निक आ गई तो अब इसके ऊपर हमारी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और ये बिल्कुल सेफ़ है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पे सर्जन्स फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लेंटिक्यूल आँख के अंदर कॉर्निया में कट हुआ है उसका प्रॉपर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी छोटा पीस अगर रह जाता है आँख के अंदर, अगर एक्सट्रैक्शंस प्रॉपर नहीं हुए या सक्शन लॉसेस हुए, तो उस कंडीशन में कॉर्निया से जो रिज़ल्ट्स ख़राब होते हैं वो नॉर्मली उसको रिवर्स करने में काफ़ी एफ़र्ट्स लगते हैं और कभी कभी वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्निक के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन ये 100% ट्रबल फ्री है ये कहना संभव नहीं है अभी भी। फोर्थ टेक्निक है जिसको हम लोग फेकिक आइवल्स कहते हैं, यानी ICL या IPCL कहते हैं, जहाँ पे नंबर बहुत हाई हैं। अब हम लेज़र भी नहीं कर सकते कॉर्निया के ऊपर, हम किसी तरह का कोई फ्लैप बना के या डायरेक्ट लेसिक करके भी नंबर्स करेक्ट नहीं कर सकते, कॉर्निया थिन है। ऐसे कंडीशन में बेस्ट होता है कि आँख के अंदर अगर स्पेस है चैम्बर में तो हम एक एक्स्ट्रा लेंस आँख के अंदर डाल दें और जो आपके नेचुरल सिस्टम नेचुरल लेंस के साथ ब्लेंड करके नंबर्स को करेक्ट कर देता है, जिसको ICL या IPCL कहते हैं। इससे आप कितने भी हाई नंबर्स को करेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ये माइपिक्स में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और इसके रिज़ल्ट्स एक्सेलेंट होते हैं, सेफ़ होता है। अगर प्रॉपर वे में प्लान्ड है, चैम्बर स्पेस प्रॉपर है, सारी चीज़ें मेटिकुलसली प्लान हैं, तो आपके नंबर्स करेक्ट हो जाते हैं। और विज़न एक जो पेशेंट्स इतने हाई नंबर से जब रिड्यूस होके नॉर्मल हो जाते हैं या माइनस या बहुत लोअर रेंज में आ जाते हैं, उनकी जो खुशी होती है वो मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकता। ये वही फील करते हैं, क्योंकि हाई माइपिक्स में अपनी प्रॉब्लम होती है, ग्लासेस हर चीज़ को छोटा कर देते हैं, आपके फील्ड ऑफ विज़न नहीं होता, दायरा बहुत छोटा होता है, वो सारी चीज़ें एनहांस हो जाती हैं, तो क्वालिटी ऑफ विज़न एट पार होती है। और फेकिक आइवल टेक्निक्स बिल्कुल सेफ़ हैं, आज ट्रस्टेड टेक्निक्स हैं और की जाती हैं बिल्कुल रिलायबल वे में, और पेशेंट्स कॉन्फिडेंस से इसको करा सकता है। अब बात करते हैं कि पेशेंट की एज ज़्यादा हो गई है और फेकिक आइवल नहीं कर सकते किसी वजह से, क्योंकि आँख के अंदर चैम्बर स्पेस नहीं है, कॉर्निया भी नहीं इतना थिन है, कॉर्निया नंबर हायर हैं। ऐसे कंडीशंस में हम क्या करें? क्या हम पेशेंट को ऐसे ही छोड़ दें? नहीं है। इस कंडीशंस में अगर पेशेंट विलिंग है, अगर एज उसकी मिडिल एज की तरफ वो प्रोग्रेस कर रहा है, तो हम उनको क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन करके भी नंबर्स ख़त्म कर सकते हैं। यानी हम जो नेचुरल लेंस है, जो शायद अभी उतना कैटरेक्टस नहीं हुआ है, उसको अगर हम सेक्रीफाइस करके हम एक आँख के अंदर ऐसा लेंस डाल दें जो उसकी जगह पे फिट हो जाए और हमें ऊपर से चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं हो, जो कि आज की तारीख में बिल्कुल संभव है, तो उससे भी हम नंबर्स का करेक्शन कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे कंडीशन में सोच सकते हैं कि हम मल्टीफोकल लेंस लगवा लेंगे तो शायद हमें दूर और पास में भी चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। ये असेसमेंट आपका डॉक्टर ही बता पाएगा, क्या इसमें मल्टीफोकलिटी पे जाने का फ़ायदा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मल्टीफोकल लेंसेज एक लिमिटेड पावर में ही अवेलेबल होते हैं, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इम्प्लांट में मल्टीफोकल
इम्प्लांट अवेलेबल हों ही, तो डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए आपके लिए कौन सा बेस्ट लेंस होगा, वो डिसाइड करके आपको इम्प्लांट करेंगे। हाँ, मैं इतना ज़रूर आपको प्रॉमिस करता हूँ कि रिज़ल्ट्स एट पार होते हैं, पेशेंट बहुत खुश होकर जाते हैं और वाकई में वो ये सोचते हैं कि शायद ये डिसीज़न मैंने पहले क्यों नहीं लिया, मुझे पहले करा लेता या करा लेती तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती। इन सब एक्सरसाइज का पर्पज़ है हमारी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ। और साथ में फिर से मैं कहता हूँ अपने पेशेंट से कि प्लीज़ अगर आपको लगता है कि अफोर्डेबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों में होती है, एक्चुअल में फैक्ट्स आके ट्रुथ हॉस्पिटल में बताइए, जो बेस्ट पॉसिबल आपके लिए टेक्निक होगी फाइनेंशियली एंड आँखों के लिए, क्योंकि आँखें तो प्रेशस हैं, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कुछ भी करना पड़ जाए, किसी तरह की कोई टेक्निक में, टेक्नोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि हमें पेशेंट की आँख में ये डिफरेंशिएट करके हमें नहीं बनानी है कि वो फाइनेंशियली वो कितना कैपेबल है। तो इसलिए बिल्कुल विश्वास से आइए, ट्रस्ट से आइए, हमें इवैल्यूएट करने दीजिए, जो टेक्निक्स आपके लिए बेस्ट होंगी वो डेफिनेटली हम बताएंगे और आप अच्छे रिजल्ट्स के साथ यहाँ से जाएंगे। बहुत अपना ध्यान रखिए, बड़ों की केयर करिए, अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखिए, छोटों का ध्यान रखिए, अच्छे सिटीज़न बनिए और बहुत खुश रहिए। नमस्कार।